जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकेश कुमार लेक्चर्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8, जिसमें हम लोग देखेंगे वीडियो पार्ट 2। वीडियो पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे टॉपिक हमारा है जो है पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र क्या होता है। हम लोग इसको समझेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र और पारितंत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र होता क्या है। तो देखिए, जीवमंडल के जीवों का एक दूसरे से तथा जैव भौतिक वातावरण से गहरा संबंध होता है। देखिए, जो जीवमंडल में जो भी जीव होते हैं, जीवमंडल में जो भी जीव होते हैं उसका एक जो जीवधारी होते हैं और जो अजैविक भौतिक जो होते हैं जीव, अजैविक या अजैव भौतिक वातावरण के गहरा संबंध होता है। जो जीवमंडल में जीव होते हैं जो एक दूसरे से तथा अजैव भौतिक वातावरण से गहरा संबंध होता है, ये सभी घटक एक दूसरे से संतुलन स्थापित कर जुड़ते रहते हैं। किसी भी एक घटक के असामान्य हो जाने से संपूर्ण जीवमंडल में असंतुलन स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई जीव है, जैसे मान ले कि जो बाघ है, क्या है, बाघ है, और बाघ में अगर लड़ाई हो दोनों से एक साथ, दोनों में बाघ में, तो उसमें असंतुलन होगा कि नहीं। किसी का जो है कभी किसी को ज़्यादा चोट लग जा सकता है, किसी को कम चोट लग सकता है। तो ये है जो असंतुलन स्थापित होते रहता है और वह जुड़े रहता है इसी माध्यम से। किसी भी एक घटक के असामान्य हो जाने से संपूर्ण जीवमंडल में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे सारा जीवमंडल प्रभावित होता है। जीवमंडल की स्थिरता के लिए ऊर्जा और पदार्थ दोनों आवश्यक है। देखिए, जीवमंडल की स्थिरता के लिए हम लोग को ऊर्जा और पदार्थ दोनों की आवश्यकता होती है। किस चीज़ की? ऊर्जा। सबसे पहले तो हम लोग के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और साथ में किसी पदार्थ की। जब पदार्थ ही नहीं रहेगा किसी चीज़ का, जो पदार्थ हो, तो हम लोग अगर मान गए कि हम लोग मनुष्य है, जीव है और हम लोग धरती पे रहते हैं, तो हम लोग को खाने के लिए कोई पदार्थ आवश्यक है कि हम लोग खाएंगे तभी तो जीवित रहेंगे, वरना हम लोग जीवित रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इससे जो है जो भी जो जीव होते हैं वो ऊर्जा और पदार्थ दोनों आवश्यक होता है उसके लिए। इन दोनों का अजैव और जैव घटकों के बीच आदान प्रदान होता है। जो भी जो जीव होता है उसका अजैव व जैव दोनों का क्या होता है? आदान प्रदान दोनों का आदान प्रदान होते रहता है। दोनों का क्या होते रहता है? दोनों का आदान प्रदान होते रहता है। जीवमंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर जो होता है वह पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। जो होता है, जो भी जीव होता है अपना आदान प्रदान करके वह किस चीज़ का निर्माण करता है? एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। जो भी जो जीव होता है पारिस्थितिक तंत्र का आपस में आदान प्रदान करके वह अपने जो है पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। देखिए आगे इसमें हम लिखे हुए हैं कि पारिस्थितिक तंत्र जीवमंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक तत्व एवं कार्यात्मक इकाई होती है। देखिए, जो पारिस्थितिक तंत्र जीवमंडल की होती है एक स्वपोषित होती है, और वह जो इसका स्ट्रक्चर होता है संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई जो है वह अपने आप स्वपोषित होता है। यह ऊर्जा के लिए पूर्ण रूप से सूर्य पर निर्भर रहता है। इसके जैव घटक मृदा, वायु, जल, प्रकाश, ताप आदि जो है अजैव घटक है, तथा जैव घटक में जंतु, पौधे, मानव एवं सूक्ष्म जीवधारी आते हैं। देखिए, अजैव घटक में जो हो गया मृदा, मतलब
जो होता है मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ताप, ये सब जो है अजैव घटक में। और जैव घटक में हो गया पौधा, मानव एवं सूक्ष्मधारी जीव, ये सब हो गया जैव घटक में। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना क्या होती है, उसका संरचना किस तरह से होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी पे है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यही है। देखिए कि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना क्या है। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में दो मुख्य अवयव होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में दो मुख्य अवयव होते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि दो मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं। तो दो मुख्य अवयव सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो पहला है जैव अवयव। पहला क्या है? जैव अवयव। तो इसमें हम लोग जान लेते हैं कि यह क्या होता है। तो जो जीवित होता है, मतलब जो भी जीव जीवित होता है, मान लीजिए कि जो सजीव हो, सजीव सजीव क्या है, एक जीवित अवस्था में है कि नहीं है। तो जो जीवित अवस्था में उसको हम लोग जैव अवयव कहते हैं। और अजैव अवयव किसको कहेंगे? जो निर्जीव पदार्थ हो, जो निर्जीव हो। क्या हो? निर्जीव हो, मतलब जो मरा हुआ हो, जीवित न हो। जो जीवित हो उसको हम लोग जैव अवयव, और जो जीवित न हो उसको अजैव अवयव कहेंगे। ये जो दोनों हैं अवयव, यह परस्पर क्रियाशील तथा एक दूसरे पर निर्भर करता है। अब आप लोग जानते होंगे कि जो जैव अवयव होते हैं वो अजैव पर निर्भर होते हैं, और जो अजैव होते हैं वो जैव पर निर्भर होते हैं। मतलब दोनों आदान प्रदान अपने आप में करते रहते हैं। क्या करते हैं? आदान प्रदान, अपने आप में आदान प्रदान ये दोनों करते रहते हैं। तो ये हम लोग समझ गए कि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना कैसी होती है। अब हम लोग जानेंगे कि अजैव अवयव क्या होता है। हम लोग एक नंबर में पॉइंट में जान लेते हैं कि अजैव अवयव क्या होता है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अजैव अवयव में तीन वर्ग में बांटा गया है। जो अजैव अवयव है उसको हम लोग कितने वर्गों में बांटते हैं? तीन वर्गों में बांटते हैं। जो हमारा पहला है भौतिक वातावरण, यानी फिजिकल इन्वायरमेंट। तो ये क्या होता है हम लोग समझ लेते हैं कि जो आखिर ये भौतिक वातावरण है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, यह क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसमें मृदा, जल तथा वायु सम्मिलित होता है। जो भौतिक वातावरण होता है उसमें मृदा, जल और वायु सम्मिलित होता है। मृदा, जल और वायु, मृदा, जल और वायु सम्मिलित होता है। और हमारा जो दूसरा पॉइंट है पोषण, यानी न्यूट्रिशंस, ये क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं दूसरा पॉइंट को। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है इसको समझते हैं कि पोषण आखिर है तो है क्या। देखिए इसके अंतर्गत विभिन्न अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ आते हैं। जो न्यूट्रिशन होते हैं, पोषण होते हुए उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ दोनों आते हैं। तो ये हो गया न्यूट्रिशंस यानी पोषण। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा जलवायु यानी क्लाइमेटिक फैक्टर। तो ये क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए जलवायु आखिर होता क्या है इसको हम लोग एक बार अच्छा से समझ लेते हैं। सूर्य की रोशनी, तापक्रम, आर्द्रता, दाब इत्यादि मिलकर जलवायु का निर्माण करते हैं। सूर्य की रोशनी, तापक्रम, आर्द्रता, दाब इत्यादि जो होते हैं ये सारे मिलकर जलवायु का निर्माण करते हैं। किस चीज़ का निर्माण करते हैं? तो जलवायु का निर्माण करते हैं। जलवायु, जलवायु का निर्माण करते हैं। जलवायु पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या, उसके वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म तथा व्यवहार को प्रभावित करता है। जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। कौन? ये जलवायु यानी क्लाइमेटिक फैक्टर। जो क्लाइमेटिक फैक्टर होता है वह पारिस्थितिक तंत्र के में जीवों की संख्या को विस्तृत करता है यानी डिस्ट्रीब्यूशन करता है, और उसके मेटाबॉलिज्म तथा व्यवहार को प्रभावित करता है। ये क्या है? तो ये है जलवायु यानी क्लाइमेटिक फैक्टर्स, इसको हम लोग कहते हैं। दोस्तों इस टॉपिक पर हम लोग समाप्त करेंगे आज का वीडियो। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जैव अवयव। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जो हमारा
थर्ड पार्ट, वीडियो पार्ट कितना होगा हमारा, वीडियो थर्ड होगा। उसमें हम लोग देखेंगे कि जैव अवयव आखिर होता तो होता क्या है। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में विशेष में जैव अवयव के प्रकार का निर्धारण अजैव अवयव के गुण पर निर्भर करता है। जब हम किसी पारिस्थितिक तंत्र विशेष में जैव अवयव के प्रकार का निर्धारण करते हैं तो उसमें अजैव अवयव के गुण पर ही करते हैं। अगर अजैव अवयव नहीं होगा तो उसके हम लोग जैव अवयव का जो होता है उसको हम लोग प्रकार को विश्लेषण नहीं कर सकते। तो दोस्तों हम लोग आखिर में इसी टॉपिक पर हम अपना वीडियो को लास्ट करते हैं और हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे जैव अवयव होता क्या है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।